देखिए इसमें क्या है कि थोड़ा सा बेरोजगारी वाला जो है थोड़ा सा घटा है, बढ़ा भी है, दोनों दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे काम कौन कौन? किसानों के लिए तो सरकार दुश्मन हो गई। हाँ। सर 2022 में योगी जी अपने मठ पे ही जाएंगे, ये तो तय है। ये तय है, ये तय। रियल एक्सप्रेस में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं नदीम अहमद शेख और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास कार्यक्रम चुनावी चक्र। इस वक्त हमारी टीम मौजूद है आजमगढ़ के संजरपुर बाज़ार में और संजरपुर बाज़ार के छाऊ मोड़ में। संजरपुर का नाम एक बार सुर्खियों में था बटला हाउस इनकाउंटर के बाद, लेकिन इस वक्त हम संजरपुर में सिर्फ इसलिए आए हैं कि यहाँ की जनता का मन टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं पिछले 4.5 सालों की योगी आदित्यनाथ की सरकार के कार्यकाल को। हालांकि आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कुछ नहीं है। 10 विधानसभा सीटों में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को एक ही सीट पर जीत हासिल हुई थी। अगर हम बात करें 2019 लोकसभा चुनाव में तो यहाँ पर सदर सीट से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यहाँ से सांसद हैं और दूसरी सीट जो है वो बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई थी। अगर हम 2014 लोकसभा चुनाव की बात करें, जब एक तरफा मोदी लहर चल रही थी, उस वक्त भी आजमगढ़ सदर सीट से समाजवादी पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को बड़ी जीत मिली थी और जो दूसरी सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। लेकिन आज 4.5 साल हो गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार का और यहाँ पर हम लोगों को मन टटोलने की कोशिश करेंगे कि पिछले 4.5 साल के कामकाज से लोग कितने संतुष्ट हैं। आप ये बताएं, क्या नाम है? यासिर। 4.5 साल हो गया है, उत्तर प्रदेश में चुनाव 6 महीने बाकी है, तो यहाँ की सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं? यहाँ तो आजमगढ़ में जो भी काम दिख रहा है वो तो अखिलेश सरकार का है। योगी सरकार का तो कोई काम नज़र नहीं आ रहा है। ये रोड जो बना हुआ है वो भी अखिलेश सरकार का है। अगर योगी सरकार ने यहाँ के लिए तो कुछ भी नहीं किया है। हमने तो कहीं देखा ही नहीं कि आजमगढ़ में कोई योगी का कोई काम हो। बाकी जो कुछ भी है अखिलेश का है। क्या नाम है आपका? रियाजुद्दीन। ये बताइए, 4.5 साल हो गया है, नेता 4.5 साल पहले आपके पास आए होंगे वोट मांगने के लिए और अब मुझे लगता है कि फिर आएंगे, तो क्या लगता है कि जो आपका विधायक है आप उसके कामों से कितने संतुष्ट हैं और जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? यहाँ के लोग तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं इस सरकार से। सभी परेशान हैं। यहाँ तक कि देख लीजिए, इस समय डीजल और पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे हैं बिल्कुल, और सब इतने दुखी हैं, जनता इतनी दुखी है कि कुछ कहने लायक बचा नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री खुद आकर के उत्तर प्रदेश में प्रदेश सरकार की तारीफ करते हैं और पूरे प्रदेश की तारीफ करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो प्रधानमंत्री की बातों में हो गई सच्चाई। भाई देखिए, उनकी सरकार वो अपनी तारीफ तो करेंगे ही। बोलने से क्या होता है? सरसों का तेल जो है 200 के पार हो गया, पेट्रोल 100 के पार हो गया, डीजल 90 है। ये क्या बोलने से क्या होता है? आपका विधायक कौन है? हमारे विधायक तो आलमबदी इस्लामाबाद से आलमबदी है। तो आपके अपने विधायक से आप कितने संतुष्ट हैं? ये विधायक तो हमारे बहुत अच्छे हैं और जब से रहे हैं तब से उनकी तारीफें हो रही हैं, क्योंकि काम अच्छा करते हैं ना। यानी कहीं ना कहीं ये लोग अपने विधायक से तो संतुष्ट हैं लेकिन प्रदेश की सरकार से संतुष्ट नहीं है। क्या नाम बाबू? क्या नाम है? इंदल प्रजापति। नाम क्या है? इंदल प्रजापति। अच्छा, ये बताइए, 4.5 साल हो गया यहाँ पे चुनाव हुए, कितने संतुष्ट हैं सरकार से? बहुत। सरकार अच्छा काम कर रही है? हाँ। यानी अच्छे दिन आ रहे हैं? हाँ, आज तो है। अच्छे दिन आ रहे हैं। क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई करते हैं। तो बाइक चला रहे हैं कि नहीं? नहीं, अभी नहीं। बाइक नहीं चला रहे हैं? नहीं। अच्छा, तो यानी आपके हिसाब से सरकार अच्छा काम कर रही है? जी हाँ। कर रही है। क्या नाम है भाई? इधर आ जाओ, आ जाइए। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश यादव। ये बताइए, 4.5 साल हो गया योगी आदित्यनाथ की सरकार को, कितने संतुष्ट हैं आप? सही है, सरकार अच्छी है, कोई यानी सरकार अच्छा काम कर रही है? हाँ, कर भी रही है, अच्छा भी कर, खराब भी कर रही है। 2-4 अच्छाइयाँ गिनाइए आप। देखिए इसमें क्या है कि थोड़ा सा बेरोजगारी वाला जो है थोड़ा सा घटा है, बढ़ा भी है, दोनों दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे काम कौन कौन से उत्तर प्रदेश सरकार करिए वो बताइए। इससे अच्छे काम बहुत कुछ हुआ है, बहुत काम। कोरोना काल में आपने अपने किसी को अगर नहीं खोया हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं खोया। नहीं खोया, नहीं। बहुत अच्छी बात है।
लेकिन कोरोना काल में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में देखा गया कि गंगा किनारे लाशों का अंबार लगा हुआ था, पेट्रोल की कीमत आसमान पर है, पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ रही है। पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। तो आप मुझे अच्छे काम बताएं। अच्छे काम उनके बहुत हैं, 2-3 आप गिनाइए, 2 काम बताइए मुझे। जैसे मोदी सड़क वाला हो गया आपका, जैसे सड़क जो होता है चौड़ीकरण, उसमें अच्छा है मोदी का। वो तो अखिलेश यादव ने भी किया था। अखिलेश ने किया, लेकिन मोदी भी नहीं किया, योगी भी नहीं किया, बहुत किया। यानी कहीं ना कहीं आप योगी के काम से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। क्या नाम है आपका? आ जाओ आ जाओ। क्या नाम है आपका? संतोष यादव। संतोष यादव। ये बताएं, 4.5 साल हो गया उत्तर प्रदेश सरकार का, सरकार के काम काज से आप कितने संतुष्ट हैं? सरकार के कामकाज से तो संतुष्टि नहीं, हमको क्या, बहुत लोगों को नहीं है। और बहरहाल एक किसानों के लिए तो सरकार दुश्मन हो गई। किसानों को कभी सत्ताधारी पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि ये आतंकवादी है। अब हाल ही में किसी एक मंत्री ने कहा था कि ये मवाली हैं। कौन? मीनाक्षी लेखी ने कहा था, हालांकि बाद में उन्होंने माफ़ी मांग लिया उसके लिए, लेकिन उन्हें कहा था कि वो मवाली हैं जो सरहदों पर बैठे हैं दिल्ली की। तो इस पर क्या कहना है आपका? जो सरहदों पर दिल्ली पर बैठे हैं वो मवाली, ये गलत है, ये कहना उनका गलत है, ये सही नहीं है। कहीं ना कहीं 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, तो क्या लगता है कि यहाँ के लोग जो पिछली बार भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाए थे, इस बार सरकार पर फिर एक बार भरोसा करेंगे? देखिए, ये तो राजनीतिक चीज़ है, उलट फेर इसमें तो होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से जोगी का काम है, अपने राजनीतिक सिस्टम से स्टंट से वो कोई भी जीत हासिल कर ले, ठीक है, लेकिन पब्लिक नहीं चाहती कि योगी सरकार पुनः आए। यानी कहीं ना कहीं योगी सरकार के खिलाफ लोगों की राय है, ये इनका कहना है, मेरा नहीं। लेकिन ये तो चुनाव के बाद ही बताएंगे कि चुनावी नतीजे क्या है। जी, आप ये बताएं, इस तरह से आप कह रहे हैं कि लोग योगी से खफा हैं, नाराज़ हैं, तो क्या वजह है, आखिर क्यों लोग नाराज़? वजह ये है कि किसानों को कोई सहूलियत नहीं मिलती है, किसानों को हर तरह प्रताड़ित किया जाता है, किसानों का अन्न जो है वो सही मूल्य पर बिक नहीं रहा है। अगर उन्होंने जो समर्थन मूल्य लागू किया है, उस समर्थन मूल्य पर हर किसान उसको बेच नहीं पा रहा है, ना उसको इतनी सहूलियत दी जा रही कि बेच पाए। जैसे छोटे किसान, सीमांत किसान हैं, वो 2-4 कुंटल, 5 कुंटल, 10 कुंटल लेकर के क्रय केंद्र पर नहीं जा सकते हैं, और पैसे का भुगतान भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। जो खरीदने वाले वहाँ पर कर्मचारी हैं, वो भी अपनी सही तरह से भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। तो सारी व्यवस्था माने किसानों की जो है पूरा दंड मंड पड़ी हुई है, और जो व्यापारी हैं औने पौने दाम में खरीद रहे हैं, मजबूरी में किसानों को बेचना पड़ रहा है। गेहूँ इस साल जो है 1100 रुपया कुंटल बिक गया, 1100 रुपया कुंटल गेहूँ बिक गया हमारा। इस समय जो सीजन चल रहा है आपका अगस्त का, जुलाई अगस्त का महीना है, इस समय गेहूँ कम से कम किसान बेच लेते थे 2000 रुपया कुंटल ऐसे प्राइवेट व्यापारियों को, लेकिन आज की जो व्यवस्था है, कोई व्यापारी 14 रुपया 15 रुपया किलो से ऊपर गेहूँ लेना नहीं चाह रहा है, जिससे चारों तरफ से मिला जुला करके किसानों को परेशान किया जा रहा है। डीजल का दाम बढ़ गया है, उससे किसान, रोजगारी, परिवहन विभाग सब लोग परेशान हैं। अब पेट्रोल का दाम आप लोग देख रहे हैं, आज तक रिकॉर्ड दाम है, कभी 100 रुपया लीटर नहीं हुआ था, ये 2 रुपया किलो, और सरकारों में अगर 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ जाता था। आप क्या करते हैं? मैं खेती किसानी का ही काम आप करता किसान हैं जी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से 7 महीने से किसान बैठे हुए हैं सरहदों पर, प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि वो किसान हमसे एक फ़ोन कॉल दूरी पर हैं, लेकिन 7 महीने से कोई परेशान हाल नहीं है किसानों का। तो क्या लगता है कि जो किसानों का मुद्दा है, ये उत्तर प्रदेश चुनाव में जो है प्रभाव डालेगा अपना? बिल्कुल डालेगा, ये प्रभाव बिल्कुल डालेगा उत्तर प्रदेश में, जितना भी अपनी इसकी सीमा है वो डालेगा। व्यापारी वर्ग के लिए ये पार्टी बेहतर मानी जा सकती है, लेकिन किसान वर्ग के लिए पार्टी बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाएगी। कहीं ना कहीं जो आरोप है विपक्ष का कि ये सरकार जो है कुछ लोगों की सरकार है, ये उद्योगपतियों की सरकार है, वही यहाँ एक छोटे से शहर, छोटी सी जगह पे भी आम लोगों की यही राय है कहीं ना कहीं। क्या नाम है आपका? इधर आ जाओ। क्या नाम आपका? मेरा नाम सनी कुमार है। सनी कुमार है। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं।
तो ये बताइए कि जो सरकार है उत्तर प्रदेश में उसके कामकाज से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं। बिल्कुल संतुष्ट नहीं है या है? नहीं हूँ मैं। नहीं हो जी। किसी पार्टी से तो नहीं जुड़े हो? नहीं किसी पार्टी से नहीं जुड़े नहीं। हो तो क्यों संतुष्ट नहीं हो? इतना अच्छा काम कर रही है मोदी सरकार, योगी सरकार, आप क्यों संतुष्ट नहीं है? सर उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5 काम आप बता दीजिए उत्तर प्रदेश योगी जी का। योगी जी स्मार्ट सिटी इतनी सारी मोदी जी ने बनवा कहाँ दी पर है। स्मार्ट सिटी है सर? आप देख रहे हैं यहाँ पर, बता दीजिए कहीं पर उनका रोड हुआ है? पिछले चुनाव में आपने सर 2022 में योगी जी अपने मठ पे ही जाएंगे, ये तो तय है। ये तय है? ये तय है। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि इस बार पिछली बार से बड़ी जीत मिलेगी। आप 300 प्लस जाएगी सीट बसपा की। बसपा की? जी। आप बसपा तो नहीं जुड़े हुए हैं? मैं बसपा से जुड़ा नहीं हूँ, बसपा को सपोर्ट करता हूँ। आप बसपा को सपोर्ट करते हैं। पिछले 4.5 सालों से बसपा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही सड़कों पर। बसपा देखिए सर, जिसका हथुआ रहता है शासन प्रशासन उनका दबा दिया जाता है। हम लोग यानी कहीं ना कहीं जो है शासन प्रशासन का भी डर लोगों में है। बड़े नेताओं के साथ साथ छोटे नेता, आम कार्यकर्ताओं में जो छोटे शहरों में लोग हैं उनके दिमाग में भी बात बैठी हुई है कि शासन प्रशासन जो है अपने जोर पर विपक्ष को दबाने का काम करता है। राम भरत, आप ये बताएं 4.5 साल हो गया उत्तर प्रदेश सरकार का, 6 महीने के बाद यहाँ पर फिर से चुनाव है, तो कितने संतुष्ट हैं आप यहाँ की सरकार से? यहाँ तो भाई संतुष्ट तो कोई जनता नहीं है, मतलब महंगाई चरम सीमा पे है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं भाई सरकार के लिए। यानी सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। महंगाई, हाँ महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से 6 महीने के बाद चुनाव है, बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है इस बार फिर से यहाँ पर विधानसभा चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा की भी सबसे ज़्यादा सीटें हैं, तो क्या लगता है कि इस बार कुछ उलटफेर होने वाला है या एक बार फिर से बीजेपी को लोग देंगे मौके? वो तो जनता चाहेगी तभी उलटफेर होगा, एक आदमी के करने से तो कुछ नहीं होगा। असल राजनीति तो गांव में होती है, और जब गांव में हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं तो वाकई में मज़ा आता है लोगों से बात करने के लिए। एक ज़मीन से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो एक एक बात की बहुत बारीकी से बताते हैं। ये बताइए, इधर आ जाइए, क्या नाम है आपका? सर ब्रिजलाल। ब्रिजलाल, क्या करते हैं आप? जी मिस्त्री का काम करते हैं। 4.5 साल हो गया योगी जी को यहाँ का मुख्यमंत्री बने, तो आप उनके काम काज से खुश हैं? जी हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई दिक्कत नहीं है? कोई नहीं। तो क्या मतलब आप किस काम से खुश है? कौन सा उन्होंने अच्छा काम किया है? काम सर मोदी जी पूछ रहे हैं कि योगी सर दोनों लोग अच्छा काम। योगी जी ने क्या अच्छा काम किया बता दो, एक गिना दो, एक काम बता दो। योगी जी को मुझे नहीं पता, मोदी जी को मुझे पता है सर। यानी आप कह रहे हैं अच्छे काम कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है? इतने लोग कोरोना में मर गए, जी सर। गैस नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली, पेट्रोल आपके पास भाई अच्छा सब अपने से मर रहे हैं। और सबका सब जो जैसा करेगा वैसे मरेगा। यानी सब लोग अपने से मर रहे हैं। मुझे कोई नहीं दिक्कत नहीं। आपके पास बाइक है? जी हाँ। पेट्रोल कितने रुपए लीटर है? पेट्रोल कहते हैं लोग 100 रुपये। मैं जाता हूँ तो लीटर नहीं देखता, मैं 150 के डला लेता हूँ। ये नहीं देखता हूँ कितने का है कितने का नहीं। हाँ। यानी आप लीटर नहीं देखते और 150 देते डलवा लेते हैं? हाँ 150 के डलवा ले। 100 रुपये लीटर है। हाँ। कितना मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कोई दिक्कत नहीं है। जब हम काम नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या सही। यानी इनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये योगी आदित्यनाथ के कामकाज से बिल्कुल खुश हैं। पेट्रोल 100 रुपया हो गया, कोई बात नहीं है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और इनके पास ये जवाब नहीं है कि योगी जी ने पिछले 4.5 सालों में क्या अच्छा काम किया। बस इनको योगी जी के नाम से मोहब्बत है। आपको योगी जी से प्यार है? दोनों लोग से, एक जी योगी दोनों से, सब दोनों से। यानी मोदी से और योगी से, दोनों से आपका प्यार योगी जी है? मुझे यकीन है कि आपकी जो आप बोल रहे हैं योगी जी जरूर सुनेंगे। मोदी जी जो है तो घर घर लैट्रिन दे दिए हैं। हाँ। 1,20,000 कॉलोनी दे रहे हैं। हाँ। क्या वो भला नहीं करे? कोई किसान देगा किसी को 10 किलो हो जाए खेत में, कोई किसी को नहीं दे देगा। अगर कम रहेगा 10 किलो 15 किलो भैया दे दो, मुझे कोई नहीं देना, सब पैसे लेके देंगे। वो तो 1-1 लाख 2-2 लाख दे रहे हैं। क्या है? कोई प्रधान है 150 दे देता है, मोदी 1-1 लाख 2-2 लाख दे रहे हैं एक आदमी। मोदी जी लोगों की मदद कर रहे हैं, इनका ये मानना है। आप बताएं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसीब। मोहम्मद हसीब, आप ये बताएं कितने संतुष्ट हैं इस सरकार से? बहुत परेशान है इस सरकार से। क्या परेशानी है? गैस बहुत महंगी हो गई है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, भाड़ा बढ़ गया है, लॉकडाउन नहीं लगा था। तेल बहुत महंगा हो गया,
खाने वाला तेल महंगा हो गया है। हाँ, कुल तो सामान महंगा है। यानी कहीं ना कहीं महंगाई जो है इस चुनाव में अपना असर डालेगी। पूरा असर डालेगी। पूरा असर डालेगी। पूरा असर। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने उत्तम प्रदेश बना दिया उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को मिट्टी में मिला दिया योगी सरकार। इससे पहले यहाँ पे इससे आपस में आप लोग बहस मत करिए। आपस में आप लोग बहस मत करिए। अभी आपसे बात करूंगा। आप ये बताइए जब यहाँ पे सड़कों का जाल बिछ रहा है, योगी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ से जो है, जो अपराधी थे यूपी छोड़ के भाग गए, बड़े बड़े जो थे माफिया यूपी छोड़ के भाग गए। तो ये बताइए योगी ने ये बहुत अच्छा काम किया कि यहाँ से गुंडाराज खत्म कर दिया। माफिया लोगों, गरीब आदमी का क्या लेना देना है? गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी खाने को मिल जाए वही बहुत है। गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी से मतलब है, उसको सस्ती दाल चाहिए, सस्ता चावल चाहिए, सस्ता खाने का तेल चाहिए, उसको सिर्फ 2 वक्त की रोटी से मतलब। आ जाओ, क्या नाम है आपका? राहुल सोनी। क्या नाम है? राहुल सोनी। ये बताइए क्या कह रहे थे आप? नहीं बोल रहे हैं नहीं कि किसान परेशान, कौन से कहाँ परेशान? आप बताइए सरकार से आप खुश हैं? हाँ एकदम खुश है। सरकार ने क्या अच्छे काम किए? बहुत अच्छे काम किए। आप बताओ, 2 काम बताओ। आप 2 अच्छे काम बताओ। 2000 रुपये मंथली। अब यही बात, किसान को 2000 रुपये मंथली, 2000 रुपये। आप बाइक चलाते हैं? कितने रुपए लीटर पेट्रोल है? 100 रुपये लीटर। 100 रुपये लीटर है। महीने में कितने लीटर पेट्रोल डलवाते हैं आप? 20 लीटर 25 लीटर। 20 लीटर। और पहले कितने रुपए लीटर था? 60-65 रुपए। आप हिसाब लगाइए कि सिर्फ आपका महीने में कितना ज्यादा जा रहा है। तो पहले लॉकडाउन भी नहीं लगा था? पहले लॉकडाउन से पहले भी तो पेट्रोल महंगा था। नहीं, इतना महंगा नहीं था। लॉकडाउन से महंगा कितना था? स्थितियाँ तो आप बदल, हालात बदल रही है। कहीं ना कहीं जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, इसका जिम्मेदार लॉकडाउन है, ये इनका मानना है। और इनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेस्ट मुख्यमंत्री है जी, एकदम बेस्ट मुख्यमंत्री यूपी के लिए। फिर दोबारा 2022 में फिर आ रहे हैं। यानी 2022 में इनकी तरफ से योगी जी फिर आ रहे हैं। क्या नाम बाबू? अल्तमस। क्या करते हो? ढाबे में काम करते हैं। ढाबे में काम करते हो। कितनी उम्र है आपकी? 16 साल। क्यों पढ़ाई लिखाई नहीं किए? करते हैं, 10th पढ़ाई भी करते हो? कोविड-19 पास। अच्छा, ये बताइए योगी जी दोबारा आ रहे हैं, उन्होंने कहा, आपका क्या कहना है? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? अब जो आदमी बताते हैं वो मैं बता रहा हूँ, नहीं आएंगे। नहीं, वो तो इतना अच्छी बता रहे थे कि 2000 रुपये किसानों को देते हैं, और आप कह रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अरे यार, वो नहीं दिए हैं, उससे ऊपर प्रधानमंत्री ने दिए हैं सब। प्रधानमंत्री दिए? प्रधानमंत्री के नाम पे लोग वोट देंगे? प्रधानमंत्री जब ऑर्डर देता है तभी मुख्यमंत्री कुछ करता है। अच्छा, यानी आपके हिसाब से अखिलेश यादव अच्छे मुख्यमंत्री है, योगी आदित्यनाथ? अखिलेश ठीक है। अखिलेश यादव, इनके हिसाब से अखिलेश यादव अच्छे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ से। आप बताएं क्या नाम है? गौरी प्रसाद। क्या करते हैं आप? स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं। आप ये बताइए 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, तो क्या लगता है कि सरकार दोबारा आएगी? लोग उससे संतुष्ट हैं या नहीं? दोबारा नहीं आएगी। दोबारा क्यों नहीं आएगी? क्योंकि लोग परेशान हैं। इतने अच्छे काम किए, अभी भाई ने बताया, इतने बढ़िया काम यहाँ पे चल रहा है, किसानों के खाते में पैसा आ रहा है, सड़कों का जाल बिछ गया, आप कह रहे नहीं आएगी। भाई साहब उद्योगपति हैं, मैं क्योंकि एक स्टूडियो हूँ, मेरे पास कोई जॉब नहीं है। आपके पास जॉब नहीं है, यानी जॉब जो नौकरी है, ये सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का मुद्दा है। अगर जहाँ पे हम जाते हैं, लोगों का यही कहना है कि मेरे पास जॉब नहीं है। आपने देखा, हमने लोगों से बात की, अलग अलग लोग की अलग अलग राय है। हालांकि मैं आजमगढ़ में खड़ा हूँ और आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। 10 सीटों में सिर्फ 1 सीट पर बीजेपी यहाँ जीतने में कामयाब हुई थी। इस वक्त अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। अब ये दूसरा कार्यक्रम हम करेंगे किसी दूसरे शहर से। आप बने रहें रियल एक्सप्रेस के साथ।